दोस्तों आज 14 जुलाई 2022 को L&T इन्फोटेक के Q1 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर मिलियन में बताए गए हैं एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। मैं आपको सारे फिगर्स करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा। Q1 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,522 करोड़ 80 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 4,301 करोड़ 60 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 3,462 करोड़ 50 लाख था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 30.6% की बढ़त हुई है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 5.14% बढ़ा है। Q1 में टोटल इनकम 4,666 करोड़ 90 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 4,435 करोड़ 60 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 3,584 करोड़ 10 लाख था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 30.2% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 5.2% बढ़ा है। Q1 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 851 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 859 करोड़ 60 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 672 करोड़ 10 लाख था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 26.6% की बढ़त है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 1% गिरा है। Q1 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 634 करोड़ 40 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 637 करोड़ 50 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 496 करोड़ 80 लाख था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 27.7% की बढ़त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर पैट 0.49% गिरा है। Q1 में डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर 36 रुपये 8 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 36 रुपये 27 पैसे था और प्रीवियस ईयर के Q1 में 28 रुपये 27 पैसे था। तो अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 27.6% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 0.5% गिरा है। Q1 में इस कंपनी का कंसोलिडेटेड एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन 830 करोड़ 80 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 846 करोड़ 40 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 647 करोड़ 70 लाख था। तो एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 28.27% की बढ़त हुई है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 1.84% गिरा है। और अगर हम लोग इस एबिटा के मार्जिन को देखें तो Q1 में एबिटा का मार्जिन 18.4% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 19.7% था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 18.7% था। तो आप देखिए एबिटा का मार्जिन तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर स्टेबल है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें थोड़ी गिरावट है। Q1 में इस कंपनी के पैट का मार्जिन 14% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 14.8% था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 14.3% था। तो पैट के मार्जिन में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर थोड़ी गिरावट है, आप इसे स्टेबल भी समझ सकते हैं। अगर हम लोग इस कंपनी के एट्रिशन रेट को देखें तो Q1 में एट्रिशन रेट 23.8% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 24% था और प्रीवियस ईयर के Q1 में एट्रिशन रेट 15.2% था। तो आप देखिए एट्रिशन रेट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बढ़त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें थोड़ी गिरावट हुई है, तो एट्रिशन रेट थोड़ा कम हुआ है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़त हुई है, लेकिन इस कंपनी के पैट और EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बढ़त हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर थोड़ी गिरावट है। आप इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर फ्लैटिश भी समझ सकते हैं। और इस कंपनी के मार्जिन में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर थोड़ी गिरावट है, आप इसे स्टेबल भी समझ सकते हैं। और मैंने एट्रिशन के बारे में तो बता दिया कि क्वार्टरली बेसिस पर इसमें थोड़ा सुधार है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।